नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के 1000 प्लस प्रश्न श्रृंखला के भाग 11 में। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 501। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने किलोमीटर है? चिनाब नदी जो है वो बारालाचा दर्रे से चंद्रा और भागा दो नदियां हैं, उनके आपसी संगम से तांडी नामक स्थान पर जो है ये आपस में मिलती है, चंद्रा और भागा, और चंद्रभागा को ही चिनाब नदी कहा जाता है। तो इसका जो हिमाचल प्रदेश में जो है कितने किलोमीटर बहती है ये, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 122 किलोमीटर जो है इसका हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र है चिनाब नदी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 502। ब्यास नदी का प्रवाह क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में लगभग कितने किलोमीटर है? ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 356 किलोमीटर जो है वो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो चक्की खड्ड जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदी है, पार्वती भी ब्यास नदी की सहायक नदी है, सुकेती भी ब्यास नदी की सहायक नदी है, और भागा जो है वो चंद्र और भागा नदियां जो है वो चिनाब नदी की सहायक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, भागा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिमला जिले से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है शिमला में नहीं बहती है, बाकी सतलुज नदी भी शिमला में बहती है, पब्बर नदी भी बहती है, और गिरी नदी भी बहती है। तो अगला प्रश्न है ब्यास नदी निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ब्यास नदी जो है वो ऊना में नहीं बहती है, बाकी आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है रोहतांग दर्रे से, और मंडी शहर जो है वो ब्यास नदी के किनारे ही है, और कांगड़ा में जो है ये पोंग डैम का निर्माण करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऊना है, ऊना में जो है ब्यास नदी नहीं बहती है। अगला प्रश्न है सैंज, तीर्थन, मलान, नालान आदि खड्डे प्रदेश के किस जिले में हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हमीरपुर। अगला प्रश्न है मान, कुणाह आदि प्रसिद्ध खड्डे हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, हमीरपुर। अगला प्रश्न है प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में स्थित डल झील की ऊंचाई क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 2500 फीट की ऊंचाई पर जो है वो डल झील है कांगड़ा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है नाको नामक झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? बहुत फेमस झील है, किन्नौर की एकमात्र झील है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किन्नौर। नाको झील कहाँ स्थित है? किन्नौर में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है? तो मंडी जिले में कौन सी स्थित है? चंद्रताल झील कहाँ पे स्थित है? लाहौल स्पीति में। और कामरू नाग झील जो है वो मंडी जिले में पड़ती है। लामा है आपकी चंबा में, और रेणुका झील कहाँ है? सिरमौर में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कामरू नाग झील जो है वो मंडी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुमारवाह। कुमारवाह झील जो है वो मंडी जिले में है, नहीं होगा इसमें होगा कि कौन सी झील जो है वो मंडी जिले में स्थित है। तो इसमें क्या है, कुमारवाह झील जो है वो मंडी के चिचियोट में है। बाकी मणिमहेश झील आपकी भरमौर में है, महाकाली झील चंबा में है, लामा झील भी चंबा में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पार्वती हिमनद भी आपका कुल्लू जिले में है, जहाँ से पार्वती नदी का निर्माण होता है। बाकी लाहौल में है बड़ा सिगड़ी जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद भी है। कितना किलोमीटर है ये? 25 किलोमीटर। और म्यार हिमनद भी आपका लाहौल स्पीति में है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो हिमनद है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गर्म पानी का झरना कुल्लू जिले में नहीं है?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ज्योरी जो है आपका वो शिमला में है। बाकी खीर गंगा आपका कुल्लू जिले में है, मणिकर्ण जो है गर्म पानी चश्मा वो भी कुल्लू जिले में है, और वशिष्ठ भी आपका मनाली के पास कुल्लू जिले में है। अगला प्रश्न है, ये रिवाल्सर झील जो कि तैरने वाले टापू के लिए प्रसिद्ध है, प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मंडी। मंडी में जो है वो रिवाल्सर झील है, और यह झील जो है वो 3 धर्मों का संगम समूह भी है, क्योंकि यहाँ पे 3 धर्मों का निवास स्थान है। यहाँ पे गुरुद्वारा है जो सिखों के धर्म को प्रदर्शित करता है, और नैना देवी का मंदिर है जो हिंदुओं के लिए है, और पद्म संभव की मूर्ति लगी हुई है वो जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये 3 धर्मों की भूमि भी कहा जाता है रिवाल्सर झील को, और तैरने के वाले टापुओं के नाम से भी जाना जाता है रिवाल्सर झील को। तो और रिवाल्सर झील किस जिले में है? हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में। अगला प्रश्न है, कांगड़ा जिले में धर्मशाला नगर के समीप निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध झील स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डल झील। डल झील कहाँ पे स्थित है? आपकी कांगड़ा जिले में। अगर नाको झील की बात की जाए तो नाको झील कहाँ स्थित है? किन्नौर में। लामा झील कहाँ स्थित है? चंबा में। और कुमारवाह झील कहाँ स्थित है? मंडी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मंडी नगर से लगभग 22 मील दूरी पर स्थित पराशर झील की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3000 फीट की ऊंचाई पर जो है वो पराशर झील है, जिसका निर्माण बाणसेन ने किया था, मंडी के राजा थे वो। अगला प्रश्न है, और जो आपका पराशर झील है, पराशर ऋषि का वहाँ पे मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? पैगोडा शैली में। तो कई बार उसकी शेप भी पूछ ली जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नाको झील। नाको झील जो है वो कहाँ स्थित है? किन्नौर में। बाकी कुमारवाह झील भी आपकी मंडी में है, कामरूनाग झील भी मंडी में है, और रिवाल्सर झील भी, जिसे 3 धर्मों के समूह के नाम और तैरने वाले टापुओं के नाम से जाना जाता है, वो भी मंडी जिला में है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम मतलब बनावटी झील कौन सी है जो हैंडमेड है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गोविंद सागर। गोविंद सागर झील जो है वो कृत्रिम झील है सबसे बड़ी, और ये किस जिले में है? बिलासपुर जिले में है। और किस नदी पर बनाई गई है? सतलुज नदी पर बनाई गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? मतलब नेचुरल झील कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, रेणुका झील। रेणुका झील कहाँ पे स्थित है? सिरमौर में, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अगला प्रश्न है, बिलासपुर जिले में स्थित गोविंद सागर झील जो कि प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, उसका क्षेत्रफल कितना है? तो जो सबसे बड़ी झील है कृत्रिम गोविंद सागर, उसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 66 वर्ग मील, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी झील 7 झीलों का समूह है? कितने झीलों का समूह कहा जाता है? किस झील को कहा जाता है 7 झीलों का समूह? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लामा झील को जो कहते हैं 7 झीलों का समूह, जो कहाँ स्थित है? चंबा जिला में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मणिमहेश झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी नामक झरना प्रदेश में किस स्थान पर है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नादौन में जो है वो ज्वालामुखी नामक झरना है। अगला प्रश्न है, सूरजताल वह चंद्रताल नामक झीलें प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको पता है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? लाहौल स्पीति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सतधार झरना प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर के समीप स्थित है? सतधार झरना, तो ये कहाँ स्थित है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, डलहौजी में। अगला प्रश्न है, ज्यूरी, सरौली, नगवाई, ताल, कड़छम और चूड़ी में किन पशुओं के प्रजनन केंद्र हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, भेड़। तो हिमाचल प्रदेश में भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? एक है ज्यूरी में, एक है सरौल में, एक है नगवाई में, एक है ताल हमीरपुर में, एक है कड़छम किन्नौर में, और एक है चूड़ी में। ठीक है। अगला प्रश्न है,
निदेशालय मत्स्य पालन विभाग हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिलासपुर। बिलासपुर में जो है वो मत्स्य पालन विभाग का निदेशालय स्थित है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लाल सिंधी, साहीवाल तथा सार पारकर हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किसकी नस्लें हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, गाय की नस्लें हैं ये। लाल सिंधी, साहीवाल तथा थार पारकर किसकी नस्लें हैं ये? गाय की। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रचलित एवं उपयुक्त गोधन की वह नस्ल जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लाल सिंधी। अगला प्रश्न है, गाय की लाल सिंधी नस्ल मूलतः किस क्षेत्र में उत्पन्न हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, कराची एवं सिंध में जो है वो गाय की लाल सिंधी नस्ल का क्षेत्र से उत्पन्न हुई मानी जाती है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में थार पारकर नस्ल की गाय जिसे सफेद सिंधी कहते हैं मूल रूप से कहाँ पैदा हुई है? तो इसका जो मूल रूप से जो पैदा हुई है ये नस्ल, तो ये कहाँ से हुई है? ऑप्शन सी, हैदराबाद से। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में भैंस की कौन कौन सी नस्लें प्रचलित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मुर्रा, बदवारी, नीली, रावी एवं कुंडी। किस पशु की नस्लें हैं ये? भैंस की। अगला प्रश्न है, चावल उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला करता है? कांगड़ा जिला। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला सेब उत्पादन में शीर्ष पर है? तो सेब उत्पादन का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो हिमाचल प्रदेश का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, शिमला। शिमला में जो है सबसे ज़्यादा सेब होते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 17.15% जो है वो हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि का प्रतिशत है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के शुष्क शीतोष्ण क्षेत्र निम्न में से किसका उत्पादन होता है? शीतोष्ण जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र है वहाँ पे जो है मुख्यतः किसका उत्पादन होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अंगूर का। अगला प्रश्न है, जैतून के पेड़ समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1000 से 1300 मीटर की हाइट में जो है वो आपके जैतून के पेड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के किस सहकारी फार्म में जैतून की खेती शुरू की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, किंग्स फार्म मंडी में। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा रोशनी के प्रति संवेदनशील होता है और इसकी खेती 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हाप्स का पौधा। अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी किस पौधे में लगती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, जैतून में जो है वो एंथ्रेक्नोज नामक बीमारी लगती है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में प्राप्त महासीर और मीर कार्प किसकी प्रसिद्ध किस्में हैं? महासीर है ये, महासीर और मीर कार्प किसकी प्रसिद्ध किस्में हैं? तो ये किसकी है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मछली की है। क्या है ये? नस्लें हैं। काफ़ी बार पेपर में आता है कि महासीर और मीर कार्प क्या है, किसकी नस्लें हैं ये? मछली की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर अदरक उत्पादन के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दूसरा। अगला प्रश्न है, खूब उत्पादन में आर्थिक तथा वैज्ञानिक दृष्टि से खूब विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1965 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जिलों में हाप्स उत्पादन किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में जो है वो हाप्स कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है, सोलन गोला किसकी प्रसिद्ध किस्म है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, टमाटर की जो है ये प्रसिद्ध किस्म है सोलन गोला।
अगला प्रश्न है लाहौल स्पीति जिले के कुल कितने भाग में कृषि की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1% से भी कम क्षेत्र में जो है वो लाहौल स्पीति में कृषि की जाती है। अंगूरों की भूमि नाम से प्रसिद्ध टिब्बा नहीं है, ये रिब्बा है जो किन्नौर में है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, किन्नौर। अंगूरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है रिब्बा को, जो कहाँ स्थित है? किन्नौर में। अगला प्रश्न है कुफरी ज्योति प्रदेश में उत्पन्न होने वाली किस फसल की किस्म है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कुफरी ज्योति किसकी किस्म है? एक प्रकार की आलू की किस्म है ये, ऑप्शन बी होगा इसका सही, आलू। इसका जो सही अगला प्रश्न है मोजेक क्लोरोटिक धब्बे एवं ग्रीन क्रिकल रोग किस पौधे में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सेब। इसी के साथ हमारा भाग 11 खत्म होता है 1000 प्लस प्रश्न श्रृंखला का। जय हिंद, जय भारत।